नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम उत्तान पादासन और गतिमय उत्तान पादासन करेंगे। यह आसन बहुत ही लाभप्रद आसन है। यह आसन ध्रुव के पिता उत्तानपाद को समर्पित किया गया है। इस आसन को करने से अपने स्थान से हटी हुई नाभि वापस अपनी जगह पर जाती है और इसे आम बोलचाल की भाषा में बाएं गोला भी कहा जाता है। बाएं गोला या अपने स्थान से जब नाभि हट जाती है तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गैस की समस्या होती है। तो वह समस्या ठीक होती है और हमेशा के लिए ठीक हो जाती है यह समस्या। साथ ही पुराने से पुराना कब्ज़ दूर होता है और इसके नियमित अभ्यास से कब्ज़ की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही पेट, कमर और कूल्हे और जांघों की चर्बी कम होती है। पेट, कमर, पीठ और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन को करते समय सावधानी रखने योग्य बात यह है कि जिन लोगों को पीठ और रीढ़ की हड्डी से संबंधित यदि बहुत ज़्यादा दर्द है तो वे लोग उस समय इस आसन को ना करें। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पैरों को नीचे लेकर आते हैं उस समय अपने पेट की मांसपेशियों को एकदम कसकर यानी कि एकदम टाइट करके रखें। यदि पेट हम ढीला छोड़ देते तो पैर हमारे एकदम से ज़मीन पर नीचे गिरते हैं। पेट को टाइट रखने से पैरों को हम नियंत्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे नीचे रखेंगे। पैर एकदम से नीचे गिरने से यानी कि पटकने से पैरों में आघात लग सकता है, इसलिए आराम से पैरों को नीचे लेकर आएंगे। तो चलिए करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरह से सीधे लेटेंगे, हाथों को बगल में रखेंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर 60 डिग्री पर उठाएंगे। सबसे पहले श्वास लेंगे और पैरों को उठाते समय श्वास को रोक कर रखेंगे। ये 60 डिग्री पर हम अपने पैरों को रोक कर रखेंगे। यहाँ पर श्वास का क्रम सामान्य रख सकते हैं और अपनी दृष्टि पैरों के अंगूठों पर और पैरों को एकदम सीधा रखना है, पॉइंटेड रखना है, अपने पंजों को खींच कर रखना है। आरंभ में जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं रुकें और धीरे धीरे नियमित अभ्यास करके 1 से 2 मिनट तक इस अवस्था में रुकेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए वापस पैरों को धीरे से नीचे लेकर आएंगे। ये तो था उत्तान पादासन। अब करेंगे हम गतिमय उत्तान पादासन। इसे करने के लिए एक पैर को स्थिर रखेंगे और एक पैर ऊपर की ओर उठाएंगे। प्रक्रिया वही है जो हमने उत्तान पादासन में की थी कि श्वास लेके और श्वास को रोक कर पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस तरह से
पैर ऊपर की ओर खिंचा हुआ, और जो पैर नीचे है कोशिश करें कि वह जमीन से स्पर्श करता रहे, उठे ना। और धीरे से पैर वापस। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार तक करें। धीरे से पैर ऊपर रोक कर रखेंगे और धीरे से वापस। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे वापस। यदि पैर सीधा रख के करने में परेशानी है तो एक पैर को इस तरह से मोड़ कर रखें और दूसरे पैर को इस तरह से करें, तो ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से पैर को उठाना। धीरे से पैर नीचे, दूसरे पैर को मोड़ लें और इस पैर को धीरे धीरे ऊपर। एक से 2 मिनट तक रुकें और धीरे से वापस। अब यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। और 90 डिग्री तक उठाएंगे। ये पेट की चर्बी, पैरों की, जांघों की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है और साथ ही पैर, कमर और पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। इन सभी क्रियाओं को 5 से 7 बार तक नियमित रूप से करने से जो मैंने पहले पूर्व में बताए वो सारे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था उत्तान पादासन और गतिमय उत्तान पादासन। अगले वीडियो में अगले आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।